सेकेंड क्वेश्चन है हम लोगों का 8.2 एक्सरसाइज का। इसमें कह रहा है कि 2 tan 30 बाई 1 प्लस tan स्क्वायर 30। ये क्या ऑप्शन इसमें दिया है? साइन 60, कॉस 60, साइन 30, tan 60। अब बोलोगे मैम सॉल्व करेंगे तो ये थोड़ी ना आएगा। सॉल्व करोगे तो इसकी वैल्यू तो आ सकती है ना भाई। चलो सॉल्व करके देखते हैं। 2 tan 30 कह रहा है, ठीक है, ओके। 1 प्लस tan स्क्वायर 30 बोल रहा है, ओके। अब देखो 2 tan 30 क्या है? tan 30 का वैल्यू देखो, tan 30 का वैल्यू देखो जल्दी। 1/√3 यही ना है। चलो नीचे आ जाओ। 1 प्लस 1/√3 का स्क्वायर, क्योंकि स्क्वायर है यहाँ। 2/√3 1 प्लस 1/3। अब इसको सॉल्व करेंगे तो 2/√3 रहने दो और इसको लिख दोगे 3 प्लस 1/3। एलसीएम लेंगे 2/√3 और फिर आ जाएगा 4/3। आप इसको क्या, ये एकदम ऊपर आइए इसके साथ, तो 3/√3 और ये ऊपर चला गया एकदम। 2 है इसके पास और फिर नीचे यहाँ पे 4 है, तो यहाँ पे कट करो, 2 आया, ठीक है। देख लो इसको ध्यान से। 1 प्लस 3 था, हम लोगों ने एलसीएम लिया, 3 प्लस 1 हुआ, तो ये 4 आया, ये √3 आया, ये 3 आया, ठीक है। यहाँ 2 आ गया। अब देखो 3√3 और 2। अब बोलोगे मैम ये तो किसी की वैल्यू नहीं होती। हाँ बात तो सही नहीं होती है, लेकिन चलो इसको कुछ कर सकते हैं ना। 3 को √3 इंटू √3 नहीं लिख सकते हो। अब बोलोगे ऐसा क्यों करेंगे? अरे वैल्यू में लाने के लिए करेंगे, ठीक है। अब देखो तो क्या हो गया, √3/2। √3/2 किसका वैल्यू है? देख लो यहाँ पे, साइन 60 का है। हाँ भाई साइन 60 का है। कॉस 60 का है? नहीं। tan 60 का है? नहीं। साइन 30 का है? नहीं। तो किसका है? साइन 60 का है। तो ये राइट आंसर है, ये राइट आंसर है। साइन 60 की वैल्यू है, ठीक है। इसी तरह से ये भी सॉल्व करो आप। ये तो आराम से हो जाएगा, ये भी आराम से हो जाएगा। इसमें थोड़ा प्रॉब्लम होगी। प्रॉब्लम होने की इसमें कोई बात नहीं है, हम तुमको बता देते, हम इजिली काम कर सकते हो। पहले इसमें 0 पुट कर दो ए की जगह पर, देखो दोनों इक्वल आ रहा है कि नहीं। 30 पुट करके देखो इक्वल आ रहा है कि नहीं। 45 पुट करके देखो इक्वल आ रहा है कि नहीं। 60 पुट करके देखो इक्वल आ रहा है कि नहीं। जिसमें इक्वल आ रहा है उसमें टिक लगा दो, हो गया, ठीक है। चलो ये क्वेश्चन तो हो गया हम लोग का। अब दूसरा हम लोग देखते हैं, चलो आ जाओ। ये देखो ये क्वेश्चन क्या कह रहा है? कह रहा है साइन इफ tan AB इज इक्वल A प्लस B इज इक्वल टू √3 और tan A माइनस B इज इक्वल टू 1/√3, ठीक है। तो A तो बड़ा है B से, फाइंड A एंड B। A एंड B क्या होगा बताइए। तो देखो बाकी तुमको पढ़ने से कोई मतलब नहीं, तुम सिर्फ वैल्यू दिया बस पे ध्यान दो। tan A प्लस B, √3 किसकी वैल्यू होती है? tan 60 की वैल्यू होती है। तो tan और tan कट कर दिया, A प्लस B इज इक्वल टू 60। आप देखो tan A माइनस B 1/√3, तो tan A माइनस बी और 1/√3 tan 30 की वैल्यू होती है। तो अब हमने क्या किया, tan कैंसिल कर दिया, माइनस बी इज इक्वल टू 30। आप देखो ये आपका फर्स्ट और ये आपका सेकेंड, दोनों को आप एक साथ कर दो। A प्लस बी और A माइनस बी एलिमिनेटिंग मेथड से मैंने बनाया है। ऐसे दोनों को फर्स्ट और सेकेंड मान के ऐड भी कर दोगे तो एक ही बात आएगा। A प्लस करोगे दोनों को तो ये कट जाएगा और 60 30 90 हो जाएगा और A 2A हो जाएगा। और A इज इक्वल टू 2 नीचे जाएगा तो 90/2 45 आ जाएगा। और A प्लस बी इज इक्वल टू 60 दिया हुआ है। A की वैल्यू तुमने 45 निकाली, तो A की जगह पे 45 पुट करो और यहाँ B रहने दो और यहाँ 60 रहने दो, 45 को उधर ले जाओ तो -45, B की वैल्यू 15। तो क्वेश्चन में क्या बोला था कि A बड़ा होगा, तो A आ गया ना, बड़ा A आ गया ना। देखो 60 डिग्री 45 डिग्री और B आ गया 15 डिग्री। बात समझ रहे हो? चलो दूसरा क्वेश्चन देखो। अभी यहाँ देखो, ये क्वेश्चन ट्रू और फॉल्स का क्वेश्चन है। यहाँ पे बोल रहा है साइन A प्लस बी इक्वल टू साइन A प्लस बी, साइन A प्लस साइन B होगा। बच्चा क्वेश्चन देखते के साथ कंफ्यूज हो जाएगा, ये क्या कह रहा है। कंफ्यूजन वाली कोई बात नहीं है, बहुत आसान है, समझना है, बन जाएगा। अब देखो A प्लस बी और साइन A प्लस साइन B, तो आप यहाँ देखो मैंने A की वैल्यू 60 है, B की 30 रखी है। बोलो कि क्या जरूरी है मैम की ये वैल्यू रखे? कोई भी रख सकते हो। अगर इक्वल होगा तो इक्वल आना चाहिए। साइन 60 प्लस 30 के साइन 90 वैल्यू कितना आता है? 1। साइन A लगाए तो साइन 60 और प्लस साइन 30, तो साइन 60 का होता है √3/2, साइन 30 का होता है 1/2। तो इसको सॉल्व किए तो क्या आया? √3 प्लस 1/2। तो ये दोनों इक्वल नहीं है, ये 1 है, ये √3 प्लस 1/2 है, तो पॉसिबल ही नहीं है, तो फॉल्स हो गया।
ठीक है। आप बोलोगे मैम कोई और वैल्यू, हाँ बिल्कुल रख सकते हो, कोई और वैल्यू रख कर देखो, चेक करके, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आगे देखो सेकंड क्या कह रहा है, द वैल्यू ऑफ साइन थीटा इंक्रीजेज एज थीटा इंक्रीजेज। मतलब कि अगर थीटा 0 ले रहे हो, फिर 30 ले रहे हो, फिर 60 45 ले रहे हो, फिर 60 ले रहे हो, फिर 90 ले रहे हो, तो अगर थीटा बढ़ाओगे तो क्या उसकी वैल्यू भी बढ़ेगी? तो करके देखो, साइन 0 की वैल्यू 0 आती है, साइन 30 की वैल्यू 1/2 आती है, साइन 45 की वैल्यू 1/√2 आती है, ठीक है। साइन 60 की वैल्यू √3/2 आती है, साइन 90 की वैल्यू 1 आती है, ठीक है। तो 0 से 1 इंक्रीज किया ना, सारा नंबर इंक्रीज किया, इस पॉइंट में निकाल कर देख लो, 1/2 1/√2 √3/2 और 1, ये इंक्रीज कर रहा है, तो ये ट्रू होगा, ठीक है। अब देखो दूसरा क्वेश्चन, द वैल्यू ऑफ कॉस थीटा इंक्रीजेस एज थीटा इंक्रीजेस। क्या कॉस में भी ये चीज लागू है? देखो ध्यान से, तो कॉस की भी वैल्यू लगाओ 1, कॉस 30 √3/2, कॉस 45 1/√2, कॉस 60 1/2 और 0। तो 1 से 0 तो इंक्रीज तो नहीं कर रहा है, समझ ही रहे हो, डिक्रीज कर रहा है, तो वैल्यू ऑफ कॉस थीटा डिक्रीजेस, थीटा इंक्रीजेस, तो ये फॉल्स हो गया। क्लियर, बात समझ में आ रही है? वेरी गुड। अब देखो यहाँ पर 2 क्वेश्चन बच गया। 4 देखो, साइन थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा फॉर ऑल वैल्यू ऑफ थीटा। क्या दोनों साइन थीटा और कॉस थीटा बराबर होगा? अरे कैसे होगा, आप समझ ही रहे हो आप। तो आप यहाँ देखो, साइन थीटा इज इक्वल टू 1/2 और कॉस थीटा इज इक्वल टू √3/2। क्या दोनों इक्वल हो सकता है? नहीं हो सकता, फॉल्स। अब यहाँ देखो, यहाँ कह रहा है कॉट ए इज नॉट डिफाइंड फॉर ए इज इक्वल टू 0। कह रहा है कि अगर ए की वैल्यू 0 है तो कॉट ए को आप डिफाइन नहीं कर सकते हो। करके देख लो, कॉट 0 की मतलब कॉट का फॉर्मूला क्या होता है? कॉस बाई साइन होता है फॉर्मूला। ऐसे अगर आप फॉर्मूला नहीं भी निकालोगे तो आप डायरेक्टली भी कर सकते हो। कॉट 0 है तो कॉट 0 का वैल्यू क्या होता है? 1/0 हम लगाते हैं, यानी कि ये लगाते हैं ना, नॉट डिफाइंड। तो कॉट 0 तो आपका वैसे भी नॉट डिफाइन ही आ रहा है, तो ये ट्रू है। नॉट डिफाइन तो हो गई, इन्फिनिटी जाती है इसकी वैल्यू। और कॉट का ऐसे वैल्यू कॉस बाई साइन होता है, तो कॉस 0 लगाएंगे और साइन 0 लगाएंगे, तो कॉस 0 का वैल्यू 1 होता है, साइन 0 का वैल्यू 0 होता है, तो 1/0 नॉट डिफाइन यानी इन्फिनिटी, ट्रू आ गया। क्लियर? तो इसके साथ आपका ये एक एक्सरसाइज होता है कंप्लीटेड। जितना क्वेश्चन मैंने बीच में छोड़ा है ये कह करके कि उसको सॉल्व कीजिए, वो रात रात तक मेरे पास पहुंच जाना चाहिए, नहीं तो ट्रिगो का आइडेंटिटी अभी बाकी है जिसमें अच्छे अच्छे बच्चे फंस जाते हैं। तो आप कॉन्फिडेंट होइए, अच्छी बात है, ओवर कॉन्फिडेंट मत होइएगा कि सारा ट्रिगो हमसे बन रहा, इसलिए आइडेंटिटीज में बहुत बुरी हालत हो जाती है ब्रिलियंट से ब्रिलियंट स्टूडेंट की। तो इसके बाद आइडेंटिटीज वाला एक्सरसाइज नेक्स्ट आ ही रहा है, तो इसलिए इन सब चीजों पे अच्छे से कमांड कर लीजिए और जो क्वेश्चन मैंने छोड़ा है उसको बना के मुझे भेजिए। इज दैट क्लियर? चल गो।